अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोटेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमेज का 1000 वाट का इन्वर्टर जो कि है वर्टेक्स सीरीज़ में 1214 SCC यानी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ। और इसके अंदर 55 एम्पेयर का जो है वो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है और इसकी आउटपुट जो है वो मॉडिफाइड साइन वेव होती है। और हम इसके साथ जो है 1000 वाट तक मैक्सिमम सोलर लगा सकते हैं, लेकिन ये 600 वाट तक सोलर को गेन करता है, उससे बैटरी भी चार्ज करता है और हमारे जो लोड है उसको भी चला सकता है। आज जो हम लोग देखेंगे वो है इसकी सेटिंग कि किस तरह, अगर इसको इंस्टॉल कर लिया है तो हमने इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, और हमने अगर इसके साथ सोलर को अटैच किया है उसकी सेटिंग कैसे करनी है। अगर सोलर नहीं है तो हमने यूटिलिटी पे या फिर वापडा पे उसको किस तरह से करना है, यूपीएस मोड पे किस तरह से लेकर आना है, बैटरी की सेटिंग किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें जो इसके मैनुअल के अंदर होती हैं वो आज हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखते हैं हमारा जो है इन्वर्टर ये लगा हुआ है होमेज वर्टेक्स सीरीज़ का 1214 SCC HVS। तो ये इसका डिस्प्ले है, ये इसका कीपैड होता है, इसके ऊपर एस्केप का बटन होता है, ऊपर सेलेक्ट का बटन होता है, उसके अलावा जो है हमारे पास इंटर का बटन होता है या फिर चेंज का बटन होता है। ये है इसकी इन्फॉर्मेशन कि ये क्या चीज़ है। इसका मॉडल है MPPT सोलर इन्वर्टर मॉडल HVS 1214 SCC इन्वर्टर है जो रेटेड पावर 1000 वाट, DC इनपुट 12 वोल्ट DC एक बैटरी वाला है। ये 100 एम्पेयर मैक्सिमम है, 220-240 इनपुट है। उसके बाद लाइन मोड में अगर आएगा तो ये 1000 वाट 1200 VA 0.83 पावर फैक्टर है इसका, और 10 एम्पेयर या 25 एम्पेयर चार्जर इसके साथ लग सकता है। उसके बाद सोलर चार्जर MPPT मोड है जो कि 15 से 18 वोल्ट ऑप्टिमल वोल्टेज है, 100 VDC मैक्सिमम है, 55 एम्पेयर का इसके अंदर चार्जर है, 15 से 80 वोल्ट का जो MPPT है इसके अंदर मैक्सिमम, 55 एम्पेयर जो है वो यूटिलिटी प्लस सोलर चार्ज कंट्रोलर से हम दे सकते हैं। इसके साथ जो हम लोगों ने बैटरी अटैच की है वो है HP 2000 डीप साइकिल बैटरी एक साइड की, जो कि 12 वोल्ट और 120 एम्पेयर आवर की बैटरी लगी हुई है। इसकी सेटिंग खोलने के लिए हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे, जो कि कुछ सेकंड के लिए अगर हम दबा कर रखते हैं तो हमारी सेटिंग जो है वो खुल जाती है। इसके ऊपर सेलेक्ट का बटन होता है और एस्केप का बटन होता है। तो जैसे ही हम लोग इंटर का बटन 5 सेकंड दबा कर रखेंगे तो हमारी सेटिंग जो है वो खुल जाएगी। तो इसकी जो सेटिंग होती है वो 0 से लेके 14 इसकी सेटिंग होती है, जिसमें बैटरी की सेटिंग आ जाती है, यूटिलिटी से चार्ज की सेटिंग आ जाती है कितने एम्पेयर पे करनी है, और सोलर से कितने एम्पेयर पे करनी है, कट ऑफ बैटरी के वोल्टेज कितने होने चाहिए। अगर हम सोलर बैटरी और यूटिलिटी मोड पे रखते हैं तो उसके ऊपर कितनी देर के बाद जो है वो बैटरी कितने वोल्ट पे हो तो हमारा जो है वो यूटिलिटी मोड पे चला जाए, बैटरी को छोड़ दें इन्वर्टर। तो ये सारी सेटिंग इसके ऊपर होती हैं। तो गाइस देखते हैं हम अपनी सेटिंग। तो सबसे पहली जो सेटिंग है वो है वोल्टेज रेंज। अगर हमारे पास 90 वोल्ट से आ रहे हैं तो हम NTU करेंगे, और अगर हमारे पास 170 वोल्ट से आ रहे हैं तो हम UDE करके ये सेटिंग रख देंगे। इसकी जो दूसरी सेटिंग है वो बैटरी की सेटिंग, यानी बैटरी हमारे पास फ्लूइड टाइप है, खुश्क टाइप है, कौन सी है तो वो हम सेटिंग रखें या फिर यूज़र भी रख सकते हैं। इसके बाद तीसरी है UT1 या UTI, यानी यूटिलिटी से कितने एम्पेयर तक चार्जिंग हमने इसकी करनी है, 10 एम्पेयर या 25 एम्पेयर हम लोग सेटिंग रख सकते हैं। बैटरी को देखते हैं, अगर बैटरी बड़ी है तो 25 रखेंगे, अगर छोटी है तो हम 10 एम्पेयर रख सकते हैं। इसके बाद ये सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। काटा वोल्टेज 9.9 हम लोगों ने रखे हुए हैं जो कि ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। गाइस इसकी जो 7 नंबर सेटिंग होती है वो बहुत अहम है, UTI सोलर या SBU। UT1 का मतलब होता है कि हम लोगों ने यूटिलिटी को फास्ट रखा हो, यानी यूपीएस मोड के ऊपर है हमारे पास जो है। हमारे पास अगर सोलर ना हो तो हम इसे UTI मोड पे रख के चला सकते हैं। इसके अलावा SBU मोड होता है, यानी पहले सोलर, उसके बाद बैटरी और उसके बाद यूटिलिटी, यही सबसे बेस्ट होता है। सोलर इस्तेमाल करेगा, उसके बाद बैटरी को इस्तेमाल करेगा, उसके बाद जो है वो यूटिलिटी को इस्तेमाल करेगा। इस तरह SOL जो इसका मोड होता है वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। SOL का मतलब ये है कि सोलर, यानी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो सोलर की होती है।
उसके बाद जो अगर सोलर नहीं होती तो तब जाके वो यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारी 8वें नंबर पे सेटिंग है वो है एमपीपीटी सोलर चार्जर की जो रेंज है। यानी हम लोग एमपीपीटी से और यूटिलिटी से जो चार्ज करना चाह रहे हैं वो कितने एम्पेयर हो, 10 एम्पेयर भी रख सकते हैं, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर और ये मैक्सिमम 55 एम्पेयर तक हमारा जो इन्वर्टर है 1214 एससीसी सपोर्ट कर सकता है। तो हम लोग इसको मैक्सिमम पे रखते हैं 55 पेयर पे। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो हमारे पास 9 नंबर वो है फ्रीक्वेंसी की। हम 50 हर्ट्ज़ भी रख सकते हैं इसको और 60 हर्ट्ज़ भी रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ सिस्टम है तो हम लोग इसे बाय डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्ज़ पर ही रखेंगे। सेटिंग गाइस वो है कि कितने वोल्ट बैटरी हो मिनिमम कि हमारा सिस्टम जो है वो सोलर से यूटिलिटी के ऊपर चला जाए, वो हमने 11.5 रखी हुई है। इसके बाद जो 11 नंबर है वो सेटिंग वो मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग की है, कितने वोल्ट तक जाए हम उसको फुल भी रख सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर जो है वो एसएनयू सेटिंग यानी सोलर एंड यूटिलिटी, यानी बैटरी जो हमारी चार्ज होगी सोलर से भी होगी और यूटिलिटी से भी होगी, और हम इसको ओनली सोलर भी रख सकते हैं और या फिर ओनली यूटिलिटी भी रख सकते हैं। ये ओनली सोलर है, OSO यानी ओनली सोलर, SNU यानी सोलर प्लस यूटिलिटी, हम ये दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास गाइस जो 13 नंबर सेटिंग होती है वो ESP यानी डिस्प्ले की होती है। हम जो डिस्प्ले वहाँ से चेंज करते हैं सेलेक्ट वाले बटन से, हम उसको अपनी मर्ज़ी से जो रख देते हैं उस पे सेव भी हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी 14 नंबर सेटिंग है वो है अलार्म की। अगर हम 14 नंबर सेटिंग को ऑन पे रखते हैं तो हमारा अलार्म यानी बज़र ऑन होगा, अगर ऑफ़ कर देते हैं तो हमारा बज़र ऑफ़ हो जाएगा, यानी अगर कोई फ़ॉल्ट आ जाता है तो हमारा बज़र उस पे नहीं काम करेगा। तो गाइज़ ये हमारी सेटिंग थी, ये जो हम दिखा रहे हैं इस टाइम सोलर नहीं लगा हुआ तो ये डायरेक्ट जो हमारी यूटिलिटी आ रही है उसी को ही बाईपास किया जा रहा है। हम सेलेक्ट का बटन दबा के इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये शो करा रहा है कि 0 वोल्ट पीवी से आ रहे हैं, 0 एम्पेयर पीवी से आ रहे हैं। बैटरी इस टाइम 13.3 वोल्ट है और आउटपुट जो है 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। आउटपुट परसेंटेज कोई हमने लोड नहीं चलाया हुआ है क्योंकि बाईपास मोड के ऊपर चल रहा है ये। तो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक। करता हूँ गाइज़ ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।